and welcome to day 20 of this amazing book, The Magic by Rhonda Byrne. Good आप लोग सबकी evening, everyone. गुड इवनिंग। आप लोग सबकी बुक्स आ गई? हम्म। Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड, थैंक यू। एंड आप बताइए, आज का आपने जो मैजिक फुटस्टेप्स किया था कैसा था? आपको लगा कुछ आप डिफरेंट एक्स्ट्रा कर रहे हैं, या कितने बार आपने दिन में किया? एक बार तो आपने 2 मिनट्स 3 मिनट्स जो भी आपने अपना अलार्म लगाएगा उतनी देर किया ही होगा। उसके अलावा और कब कब किया आपने? मैम जब ऑफिस गए तो राइट फ्रॉम द पार्किंग टू द रूम हम्म। थैंक यू बोलते हुए गए। हम्म। मॉर्निंग वॉक के टाइम तो ऑफ कोर्स जो आपने बताया वो 2 मिनट्स वाला हो गया था। हाँ। फिर इवनिंग में भी वाइल कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस हम्म। सेम थिंग। ओके ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। एंड कैसी फीलिंग हुई आपको? आपने नोटिस किया कि आप जब ऐसा कर रहे थे तो आपको कैसा लग रहा था? हम्म। हम्म। बहुत अच्छा लग रहा था और इनफैक्ट उस टाइम बाकी सब भूलकर कोई भी वेस्ट थॉट नहीं था उस वक्त मन में, सिर्फ ग्रैटिट्यूड ही था। यस यस यस। एंड टुडे, जैसा हमने कल आपको, कल जो मेरे को थॉट आया था वो पहले नहीं था कि लाइक ईच विद ईच स्टेप आई एम थैंकिंग मदर अर्थ। तो आज हम वैसे ही सोच के कर रहे थे, लाइक टुडे आई वाज जस्ट फोकसिंग कि नहीं, आज की जो ये 100 स्टेप्स हो रही हैं जो स्पेशली अलार्म लगा के की थी, वो मैंने मदर अर्थ के लिए सोच के करी थी। उसके बाद जितने बार जब जो चलते फिरते रहते हैं, जैसे याद आता है वो तो थैंक यू की माला, जैसे किसी ने शेयर किया ना कि वो माला जपते जपते सोए काइंड ऑफ, तो वैसे ही दिन में रहता है। एंड ललिता, यू वुड वांट टू शेयर टुडे? ललिता, you are on mute. Hmm. इवन इन द नाइट ऑल्सो ऐसे मुहान सा अंदर से खाली थैंक यू हूँ निकल रहा था। थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू। Hmm. आई Yes. स्लीपिंग आई वाज मम्बरिंग थैंक यू ओनली। ओह वाओ, ये तो और ही क्यूट है। हाँ, जैसे छोटे बच्चे सोते हैं तो कुछ कुछ बोलते रहते हैं, राइट? वैसे। हम्म। हाँ, जैसे मतलब आई वाज स्लीपिंग, जैसे लग रहा है नींद नहीं आ रही, थैंक यू बोल रही हूँ खाली। हाँ। वाह, वेरी गुड। एंड हाउ आर यू फीलिंग ललिता? यू हैव ऑल्सो बीन, सॉरी आई एम आस्किंग, ऐसा कुछ मेरा क्वेश्चन वाला नहीं है, बट जस्ट सिंस यू आर स्पीकिंग नाउ, आई वांट टू नो हाउ यू फीलिंग आफ्टर डूइंग ड्रास्टिक चेंज इन माय आई फाउंड ड्रास्टिक चेंज इन माई सेल्फ। हर दैट। चीज में आई फाउंड इट एवरी टाइम की पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं, हर चीज में पॉजिटिव थॉट्स। आई एम लाइकिंग वेरी मच एंड आई एम एंजॉयिंग नाउ, मतलब लाइफ हैज बीन चेंज्ड ओके, वाओ, एकदम सही बोल रहे हो ललिता, आई ऑल्सो फील द सेम, एकदम। या। totally changed, मतलब after doing second or third time I'm doing magic this, so now I'm feeling confidence on me कि और मुझे changes आ रहे हैं। Okay, wow. Thank you, Lalita, and more magic to you, and all your Thank dreams are you. getting fulfilled. Okay, Yes, thank that's it me. you. Yes, wonderful. Thank you so Thank much. you. Thank you. प्रिया जी, हाँ, yes. एक मैं शेयर करना चाहूंगी कि लाइक मैं जब आज वॉक कर रही थी तो आई जस्ट एंड फॉर माय हेल्थ, तो हम्म, वाज इट फाइन कि भाई मैंने सिर्फ एक ही चीज पे कंसंट्रेट किया। बिल्कुल बिल्कुल, टोटली टोटली ओके। ओके, इट्स टोटली ओके। सी, आप जिसके लिए भी ग्रैटिट्यूड करें, कल हम लोगों ने बात की ना कि जब अपन थैंक यू बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, यूनिवर्स को क्या समझ में आ रहा है? यूनिवर्स को हमारी फीलिंग्स, हमारी वाइब्रेशंस समझ में आ रही हैं, ठीक है? तो जब आप अपने हेल्थ के लिए थैंक यू कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपकी गुड हेल्थ के लिए कर रहे हैं। हाँ, तो आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही होंगी, तो यूनिवर्स वही समझ रहा है, ठीक है? आप जिस चीज़ के लिए भी थैंकफुल हो रहे हो तो यू आर सेंडिंग आउट गुड वाइब्रेशंस, गुड फीलिंग्स, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ मेकिंग यू फील बेटर। क्योंकि आपने 2 थैंक यू बोले, 3 बोले, आपको अच्छा लगने लगा, और वैसे ही कंटिन्यूस होता जा रहा है तो यूल फील मोर एंड मोर हैप्पी। ओके, सो इट्स टोटली फाइन। आप मे बी आज एक दिन आपने हेल्थ के लिए किया, कल आप मनी के लिए कर सकते हो। वो सॉरी, कल आपने गवर्नमेंट के लिए कर लिया कि वाह कितने सारे पेड़ लगा के रखे हैं, रोड कितनी अच्छी बनाई है, सिटी कितनी क्लीन है। आपको जिस पे मन आए आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, ठीक है? आप अगर कंपाउंड में वॉकिंग कर रहे हो तो जो मेंटेनेंस है उसके लिए, जो भी आपको जिसका मन आए आप उसके लिए थैंक यू कर सकते हो। बिकॉज ये जो अब मैजिक फुट स्टेप्स है, ये एक दिन की प्रैक्टिस तो नहीं थी, आपको कुछ इसमें एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ा। हाँ, आप तो ऐसे भी चलते हैं दिन भर, राइट? है ना? चलते हैं हम लोग, इधर से उधर जाते हैं, मीटिंग में भी निकले आप कार से निकल के जाएंगे ही, शॉपिंग के लिए भी जा रहे हैं तो आप कार से निकल के जाएंगे, या कार में बैठेंगे तो भी आप वॉक करके जा रहे हैं। तो हर स्टेप पे अगर आप थैंक यू बोलते जा रहे हैं तो यू आर अट्रैक्टिंग गुड थिंग्स वेर एवर यू आर गोइंग। ओके, यू आर अट्रैक्टिंग वट एवर यू आर वॉन्टिंग। ओके, यस, थैंक यू। और सॉरी, Thank सेशन शुरू you. नहीं हुआ, हमने पहले से ही सेशन स्टार्ट कर दिया। तो शेयरिंग, यस, बोलिए। या, एनीवन एल्स?
जय जिनेन्द्र प्रिया जी। जय जिनेन्द्र जी, हैप्पी टू सी सॉरी, यू। बहुत मिस कर रही हूँ मैं क्लासेस पर। अभी हमारा पर्यूषण चल रहा है ना, मंदिर में बिजी, आज गए नहीं, इसलिए पहले चलो आज फिर ज्वाइन कर लेती हूँ। ओके, देखिए ये तो मेरे को पता है, आप प्रैक्टिस करते ही हैं, सारे प्रैक्टिस आप करते हैं डेली, ये तो मेरे प्रैक्टिसेस को पता चल रही है, पर है। कभी कभी है ना, लिखने को टाइम नहीं मिला तो खाली अपन ब्लेसिंग जो है मन की मन बोल लिए तो एक आधे दिन, वैसे तो लिखती हूँ, कभी हाँ। मिस हो गए तो। हाँ, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ मत बताइए, यहाँ काफी सारे न्यू जन है, ठीक है, पता चल बोले हाँ ये भी हो सकता है, मन मन में कर लो, नहीं नहीं आपको नहीं लिखना नहीं है। होता। यस, शी हैज बीन डूइंग फॉर मोर देन अ ईयर नाउ, तो तब वो या कह रहे हैं एक आध दिन 1 मिस ईयर। कर लिया। ओके। हाँ। यस। नहीं वैसे कर ली हूँ, कभी तभी महीने में एक आधा मिस हुआ तो आई एम आस्किंग बिकॉज ऑफ दिस टेम्पल आई एम वेरी बिजी। मैम एक क्वेश्चन है आपसे, छाया मैम। हाँ। ओ बोलो। आप सुबह का अपना बताओ ना, जैसे सुबह उठ के अभी क्या होता है, सुबह हम 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं, फिर उनको थैंक यू कहते हैं, फिर मतलब सॉरी, वो सुबह उठ के पहले वो नोज वाला चेक करके, वो ऐसे करके, फिर ब्लेसिंग्स, फिर इतना कुछ, फिर अपना कुछ, तो आप कैसे, मतलब और कुछ भी ऑब्वियसली प्रैक्टिस है, तो आप कैसे करते हो, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप बताओगे? हाँ मैं स्टेप बाय स्टेप करती, उठती हूँ पहले बाहर छत पे जाके पूरे यूनिवर्स को जितनी भी मीन्स 5 एलिमेंट्स है, मेरी गाड़ियां खड़ी रहती, जो भी चीज दिखती सबको थैंक्स करती हूँ पहले तो, फिर मिरर के पास जाती हूँ, फिर अपने आप को थैंक्स करती हूँ। और उसके बाद नीचे आती हूँ तो पानी विनी का थोड़ा काम रहता है, तो पानी में पूरी मैजिक डस्ट करती हूँ, और उठते पहले बिस्तर पे वो करती हूँ सब, मीन्स टुडे इज माय बेस्ट डे, और मीन्स जिसका जिसका बेस्ट डे जाना चाहिए उनका सब बेटियों का सबका नाम लेके बोलती देयर बेस्ट डे इज टुडे। और बाद में ये करती हूँ कि लिखने बैठती हूँ ना, जब वो सबको सब मेरी बेटियों के लिए, उनके लिए कि उनका मीन्स दे आर ऑल हेल्दी वेल, मीन्स तंदुरुस्त है, खुश है, सब मिलजुल कर रहते हैं, फिर उन सबके मीन्स जिनके जिनके नाम लेके मैं पॉजिटिव एनर्जी देती हूँ कि मैजिक डस्ट करती हूँ कि उनका आज का दिन बहुत अच्छा जाए, और उनके घर में सदा सुख शांति समृद्धि रहे, खुशहाली रहे, बरकत रहे, और वो लोग तंदुरुस्त रहे, खुश रहे, मिलजुल कर प्यार से रहे, और उनके बच्चे जो है पढ़कर बहुत अच्छे इंसान बने, सब लाइफ में अपनी एक कहाँ पहुंचना चाह रहे वो उनको सक्सेस मिले, और फिर जो भी जिनके जिनके जो बिजनेस है बेटियों के, उनको मैं ग्रेटिट्यूड देती हूँ कि उनका बिजनेस खूब फले फूले, उनको अच्छे ऑर्डर्स मिले, और कस्टमर्स को भी ब्लेस वो देती हूँ ग्रेटिट्यूड कि वो लोग हमसे बहुत मिस परचेसिंग कर रहे हैं, और जो परचेस कर रहे हैं उनको भी फायदा हो, और हम जो बेच रहे हमको भी फायदा हो। फिर पानी को ग्रेटिट्यूड देती हूँ, पानी पीती हूँ ना, जब अपन सवेरे उठते पानी पीते हैं, तो मेरे हेयर से चालू करती हूँ, थैंक यू फॉर माय हेल्थ ब्लैक एंड स्ट्रॉन्ग हेयर, फिर मेरे 100 ट्रिलियन सेल्स को ग्रेटिट्यूड देती हूँ, एक एक पार्ट को, पूरे पार्ट्स को ग्रेटिट्यूड देके पानी पीती हूँ, फिर एक बार एक पूरे दिन कुछ ना कुछ चलते रहता है। क्यों मैम, मतलब बहुत लंबा है। वही कभी कभी लगता है कि इन डे टू डे लाइफ क्या होता है, कभी आप सुबह उठे जल्दीबाजी में भूल गए, बट स्टिल जब भी हाँ, याद वो करे। कोई बात नहीं है, भूलते, पर वो क्या प्रैक्टिस में हो गए तो आदत हो जाती है, तो अपने को लगता है अपन कुछ मिस कर रहे हैं। खाना में हमेशा भूल जाती हूँ, पानी में तो बोल देती हूँ, खाने में मैं हमेशा भूल जाती हूँ। नहीं, खाने को बैठती हूँ ना, तो जब मैं खाने को ग्रेटिट्यूड देती हूँ। नहीं श्वेता, इट मेरे विल कम विद प्रैक्टिस ओनली, कोई भी हैबिट प्रैक्टिस से ही आएगी, इट्स जस्ट बीन 19 डेज। ओके, छाया हाँ, जी 1 साल से कर रही हैं, ठीक है, 1 साल तो इफ यू डू करेक्ट, इट फॉर 1 मंथ रेगुलरली, कोई भी हैबिट बनने में 21 डेज लगते ही लगते हैं आपको, करेक्ट। कोई भी हैबिट को बनाने में 21 डेज यू हैव टू डू इट रेगुलरली। वॉकिंग भी, ब्रशिंग योर टीथ ऑल्सो, हम तो आज भी, अगर इफ आई ब्रश माई टीथ एट नाइट, मॉर्निंग में कितनी बार हमको याद आ रही लाइक सी आई शुडंट बी शेयरिंग दिस, बट ऐसा होता है ना, देन यू रिमेंबर, देन यू डू इट, सो इट्स एज सिंपल एज दैट, भूल गए जब याद आया देन यू डू इट। व्हाट यू डू इज यू पुट अ पोस्ट-इट ऑफ थैंक यू ऑन योर सॉल्ट पेपर ऑन योर डाइनिंग टेबल, ठीक है, सो यू हैव टू मेक इट। ज्योति जी थे पिछले काफ़ी सारे सेशन में थे, उन्होंने क्या किया था, वो मग्स जो नहीं होते जिन पे आप कुछ कुछ प्रिंट करा लेते हो, शी हैड शेयर्ड
उन्होंने हर मग पे एक एक कुछ कुछ लिख के रखा हुआ था, जिसके जो भी बच्चों के मग्स होंगे हेल्थ के लिए लिखा था। द पिक्चर माइट बी इन द ग्रुप, अगर होगा तो आई विल आस्क हर टू रीपोस्ट इट। उन्होंने अपने घर पे कोस्टर्स के ऊपर भी कुछ कुछ लिख के रखा हुआ, इसी टाइप की चीज़ें, और कप्स के ऊपर भी लिखा हुआ था, वो प्रिंट किया हुआ था ना, थैंक यू फॉर, ऐसे करके अफर्मेशंस भी उन्होंने कुछ कुछ लिखवा के रखे हुए थे। सो यू हैव टू यू नो फॉर्म अ स्ट्रक्चर फॉर योर सेल्फ, एंड वो क्या होगा, बाय द टाइम हमारा एक वीक ही बचा है, जब होगा ऑटोमेटिकली इट विल कम टू यू कि दिन में इतनी सारी चीज़ें हैं, अब इसमें क्या क्या कैसे कैसे ईजीली करना है। ठीक है, सो लाइक आई सेड ना कि इफ़ यू राइट इन अ कपल ऑफ प्लेसेस थैंक यू या ग्रैटिट्यूड, तो जितने बार देखोगे, जब याद आए डू इट, बट डोंट मेक इट बर्डन ऑन यू कि अरे हम भूल गए एंड यू गो बिलो द लाइन। ये नहीं करना है, जब याद आए तब कर लेना है, इट इज़ लाइक दैट। ओके, बट ब्लेसिंग्स एंड मैजिक रॉक ये दोनों मस्ट हैं। ठीक है, ये दोनों इसलिए मस्ट हैं कि इससे हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज होता है। ओके, इफ़ आई फील आई एम लकी, देन ओनली आई स्टार्ट बिकमिंग लकी। इफ़ आई फील कि नहीं हम तो हर चीज़ भूल जाते हैं, अब इतना सा भी मेरे को याद नहीं रखता, ये नहीं करना है हम लोग को। ओके, सो थैंक यू। एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर हाउ वाज द मैजिक फुटस्टेप्स, कि करने के पहले आपको कैसा हो रहा था और करने के बाद आपको कैसा लगा? एनीवन वांट्स टू शेयर? Priya ji, I've written it on the rocks, small pebbles. The blessings, love, and abundance of love, blessings, and money. Okay, okay, I've very written good. them on the rocks, and I've kept it on my feng shui plant. Okay, okay. Yeah. And yesterday, what I had imagined about my day, thankfully, it passed exactly the way I wanted it. Wow, very good, very nice. Yes, yeah. I And think you, this must have happened after nearly 3 to 5 months after that, you know. So it was really a magical day yesterday. Thanks to you. ओह थैंक यू चारू जी, आप हमको बोल रहे हैं, बट आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए हो रहा है, राइट? सो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, कोई कोई दिन होगा ना, लाइक क्यों होता है, यू आर कीपिंग योर सेल्फ इन अ पॉजिटिव एरिया, या इट्स लाइक इफ यू आर अबाउ द लाइन एंड यू आर प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, यू आर यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो, देन वट एवर यू आर वॉन्टिंग विल हैपन। Yeah. ओके, लाइक दैट। Yes. यस, वंडरफुल चारू जी, बस आप ऐसे ही करते रहिए एंड यू विल कीप अट्रैक्टिंग योर ड्रीम्स फास्टर एंड फास्टर। Blessing of the universe and the God and you too for guiding us to the right path. Oh, thank you, thank you. I'm just a medium, but thank you, and I'm very blessed to get this opportunity. Okay, Thank you so much. thank you. You as a medium has changed our perspective in life. At least to me, I can just That's state true. that, you know, I it's a can kind of, feel with that. I can yeah. feel. There are भी जो बुक में लिखी है, शायद हमने बहुत सुनी भी होगी अपने पेरेंट्स से बहुत जगह पे इधर उधर, but unless and until we practice it through a mentor, you know, they just gives a direction. Otherwise, it's haywire. It's everywhere. So you know, we need to keep checking and selecting. So it's just the way that you know you are letting with so many examples and all. So you know, it's Thank you really commendable. Thank you so much. so much. डायरेक्ट बुक पढ़ने से भी कुछ नहीं होता, ये लोग जो सिखा रहे हैं ना, वेरी नाइस प्रिया जी, रियली amazing. Thank you. अच्छा देखिए 9 बज गए। अच्छा सुनिए सुनिए, लेट्स कम बैक ऑन ट्रैक। 9 बज गए, आज का चैप्टर अभी शुरू ही नहीं किया हमने। ओके, सो लेट्स डू दैट, लेट्स स्टार्ट। थैंक यू, आई एक्सेप्ट ऑल द विशेस, अप्रिसिएशन, आई एम वेरी हैप्पी। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर, बिकॉज आज का चैप्टर बहुत बहुत मैजिकल है, रियली मैजिकल। इट्स लाइक यू नो, फर्स्ट लेट्स डू द वार्म अप। तब तक आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन रीडिंग करेगा, एंड देन वी विल स्टार्ट। Okay, so please switch on your cameras, unmute ourselves, and little fingers. 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little toes. Fingers, 10 little toes, 2 little ears, 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, 1 little nose. Wonderful. Yes. अब मेरे को और जोश की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं as compared to earlier sessions. So I am very happy. Yeah. So who wants to read today? Sorry. May I? Okay, Surbi, just 1 second. You have read a few times. Someone who has not read and wants to read? I can read. I have read once. Oh, you have read once. Surbi, you have read twice, na? I think you have read twice. Anyone else? I mean, Anyone else read? Lalita, you want to read? Yeah, I can read. Okay, cool. Yes, Lalita, you read. So I'll just share the screen. Yeah. Please start. Oh, day 20.
Day 20, heart magic. या तो अब हम लोग ये फोटो देख रहे हैं, तो आज जो चैप्टर है वो हार्ट मैजिक है। अब आपने बोला था अच्छा मैजिक फुटस्टेप था तो चलना था, हाँ अब हार्ट मैजिक है तो पता नहीं क्या करना होगा हम लोग को, राइट? हार्ट बीट काउंट करनी होगी क्या, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? हाँ, सो लेट्स सी हियर अगेन। अच्छा ऐसा बताइए पहले मेरे को, ये किसने किसने एक्चुअल में बनाया हुआ है ऐसा? हाँ, नहीं बनाया है? पेड़ में चलिए नहीं बनाया है, कहीं पे तो बनाया ही होगा। Sand में. सैंड में बनाया है, राइट? वेरी गुड, वेरी हैप्पी। 2 बनाए थे कि एक ही बनाया था? उस समय तो एक ही बनाया. अच्छा ओके। एंड अच्छा ये देखा कितने जनों ने? मॉन्यूमेंट्स के ऊपर, हाँ इधर उधर, ट्रीज के ऊपर। मेरे को तो सबसे पहले वही पिक्चर याद आती, प्यार झुकता नहीं, रिमेम्बर दैट मूवी? प्यार Yeah. झुकता नहीं था क्या? Yes, पद्मी yes. पूजन, या उसमें वॉल बोल रहे हैं, पेड़ के ऊपर ऐसे ही बना रहता है एंड पद्मिनी कुलापुरी को देख के कुछ कुछ याद आ जाता है, दैट मूवी। अच्छा अब आप देखिए, वेरेवर समवन सेज हार्ट, आपको कैसी फीलिंग आती है? अच्छी सी कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट टाइप की फीलिंग आती है? हार्ट इज अच्छी लाइक, फीलिंग आती है। अच्छी फीलिंग आती है ना, यस। एंड दिल बोलने से और भी लगता है ना, दिल इज लाइक यू नो, लाइक हिंदी में बोलते तो और ही थोड़ा सा कॉमिकल रोमांटिक रहता। आपकी स्माइल बहुत Romantic क्यूट लग रही है या ऐसी टाइप की फीलिंग आने लगती है ना। तो हम लोग इसको इसलिए हमेशा ऐसे सोचते हैं बिकॉज वी ऑलवेज टेक हार्ट और दिल एज अ रोमांटिक थिंग, हाँ बट ऐसा तो है नहीं ना। इट इज लाइक लव, आई लव चॉकलेट्स, आई लव पुचकास, आई लव ड्रेसिंग अप, यू नो लाइक सो मेनी थिंग्स दैट वी लव। अब आप देखिए, अगर हम लोग इस पिक्चर पे ही आते हैं तो आप देखिए ये हार्ट बना हुआ है पेड़ के ऊपर, ठीक है? देयर इज स्काई एंड ऑफ कोर्स देयर इज सनलाइट, एंड ऐसे दूर से यहाँ पे इट कैन बी वाटर और मे बी इट कैन बी यू नो वुड, लाइक फ्लोर ओनली। मेरे को तो वाटर वाटर जैसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे कि मे बी इट इज वाटर। सो हियर इफ यू सी देयर, एंड स्पेस तो है ही। सो इज रॉन्डा बर्न ट्राइंग टू टेल अस दैट दीज आर द 5 एलिमेंट्स जिनको अगर अपन दिल से ग्रैटिट्यूड करेंगे तो जो हम चाहेंगे वो हमको मिल जाएगा? कुड दैट बी द रीज़न? यहाँ पे अर्थ है, वाटर लग रहा है, हाँ सनलाइट है ही, स्पेस है, तो इन सब पे हम लोग को प्यार करना है, इन सबको हम लोग को ग्रैटिट्यूड करना है। इज़ दैट इट? इसीलिए यहाँ पे मैजिक डस्ट निकल रही है या और कोई रीज़न है? इट इज़ टोटली अप टू अस व्हाट वी वांट टू इंटरप्रेट या। सो लेट्स फाइंड आउट। अच्छा एक और चीज़ ये हम लोग करते हैं, इसीलिए इस बार भी करेंगे। सब लोग बताइए दिल से कौन कौन सा सबसे पहले मन में गाना आता है सबके? लाइक यार बॉलीवुड लाइक यू नो हर चीज़ में दिल आ जाता है, हाँ मूवीज ही कितनी सारी दिल की हैं। यस, दिल से कितने गाने आते हैं हम लोग को? यू कैन सिंग ऑल्सो इफ यू वॉन्ट। दिल तेरा दीवाना है सनम। वाओ वाओ, शम्मी कपूर, ऑसम गाजी, यस। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। यस, एंड who else? There are 30 people over here. At least 30 songs तो निकलने ही चाहिए, 20 तो निकलने चाहिए यार। दीवाना दिल सजना के मानना, दिल देख देखो, दिल देख देखो, दिल देख देखो जी। Yes. दिल देने वाले जरा दिल दे। One is दिल से रे, दिल से रे। Yes, wow, very good. तो आखिर दिल है ना। Yes, wonderful. और अतुल जी आपको भी तो आता ही होगा एक आध दिल से गाना, हाँ? दिल है कि मानता नहीं। Yes, very good Sapna ji. Next, Shweta, you can also say something. Is your husband listening? That is why. I'm such a bad singer, you know. I don't even sing in bathroom. I'm such a bad singer. नहीं, बहुत सारे अभी करने पड़ेंगे. You have said 2 complaints about your voice, right? 20. Oh, I have a beautiful voice. I'll sing. Yes, yes. Sonia, तब तक आप सॉन्ग सोचो। सोनिया, you have a song with दिल? दिल तो पागल है। दिल तो पागल है। Yes, very good. दिल दीवाना सजना के। हाँ, दिल दीवाना बिन सजना के। Yes, and so we have lots of songs. क्या है ये गाना? कैसे? दिल जिगर सनम क्या ही मैं तो तेरे लिए जान दे दूं। Yes, yes, awesome, awesome. तो देखिए सब लोग स्माइल कर रहे हैं दिल के गाने सोच सोच के, राइट? एवरीवन इज स्माइलिंग एज इफ कि पता नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, अब आप सोचो ये सारे सॉन्ग्स इफ यू सिंग फॉर योर स्पाउस, हाउ विल इट बी? डोंट यू थिंक लाइफ विल बी मोर मैजिकल? यस।
तो आज प्लीज इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट. रात का टाइम है, व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू. सिंग अ सॉन्ग एटलीस्ट एंड पाउसवेल से चढ़ गई है, खाना चढ़ गया इसको आज. doesn't matter, you should not think of that. ऐसा भी कुछ नहीं है. It's like, you want to sing a nice song, feel happy, be happy. Okay, so it's good. We are all set for reading about the heart magic. Okay, so yes, Lalita, please start. Day 20. Heart magic. Gratitude is the memory of the heart. Jean-Baptiste Moussaoui, 1743 to 1818, French revolutionary activist. Yeah, so just one second. Now, this Jean-Baptiste is telling us gratitude is the memory of the heart. Okay, अब बताइए हार्ट में मेमोरी होती है कि ब्रेन में मेमोरी होती है? हम लोग क्या बोलते हैं? किस में होती है? ब्रेन. ब्रेन का फंक्शन है ना, मेमोरी किसका होता है? ब्रेन का होता है ना? हाँ, यस. या अब ये हमसे कह रहे हैं रेवोल्यूशन एक्टिविस्ट. ठीक है, अब आप देखिए ये कर थे क्या, ये रेवोल्यूशन एक्टिविस्ट. ये भी नहीं थे कि भैया पोएट थे, राइटर थे, जिनको ये सारी चीजें बोल दी जाती है ना कि ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना. ये रेवोल्यूशन एक्टिविस्ट थे एंड ये कह रहे हैं ग्रैटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ द हार्ट. माने क्या है कि आपको दिल में जो याद रहती है बात, उसी का नाम है ग्रैटिट्यूड. या आपको दिल से क्या याद है कि हाँ मेरे को बचपन में किसी ने एक रोज़ दिया था, या किसी ने हमको प्रपोज किया था जब हम स्कूल में थे, वो आपको याद होगा, राइट? वो तो वही चीज़ें दिल को याद रहती है ना. तो अब ग्रैटिट्यूड कैसे आया? किसी ने आपकी हेल्प की थी बचपन में, आपको याद होगा हाँ उसने वो स्कूल में मार्क्स नहीं दिखाया होता ना. बाय द वे लेट मी टेल यू, ललिता यूज्ड टू सिट इन फ्रंट ऑफ मी और मैं उससे बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, एग्जाम्स में. शी यूज्ड टू सिट राइट इन फ्रंट ऑफ मी एग्जाम्स. ओके, तो आपने किसी को पूछा होगा, उसने आपको मार्क्स आंसर बता दिया होगा, राइट? और आपको याद होगा उसने मेरे को हेल्प की थी स्कूल में एंड आई एम सो थैंकफुल टू हर. तो आपको कैसे याद रहा है? उसने आपको हेल्प की इसलिए आपको याद है, राइट? आपको बहुत सारे लोगों ने सताया भी होगा, लेट से, वो भी आपको याद होता होगा, बट वो उसकी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है? ज़्यादातर हम लोग जिस चीज़ों की बातें कर रहे हैं, इट इज़ ऑल अबाउट ग्रैटिट्यूड. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द थिंग्स विच आर बिलो द लाइन. सो वील स्टिक टू द ग्रैटिट्यूड फैक्टर. तो दिल से जिसने आपको, माने जिसने आपके दिल को छुआ, वही हमको याद रहता है. हाँ, और अब आप और भी एक चीज़ सोचिए, जितनी सारी चीज़ें, अभी तो सिर्फ ग्रैटिट्यूड की बात है, और हम लोग हार्ट के लिए क्या क्या एडजेक्टिव्स यूज करते हैं, बोलिए. कोल्ड ब्लडेड क्या हुआ? कोल्ड हार्ट, हार्ड हार्टेड, हाँ, काइंड हार्टेड, बिग हार्टेड. होता है उसका बिग हार्ट इतना बड़ा होता है, इतना छोटा होता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है. तो ये सारे इमोशंस जो है, आप देखिए सारे इमोशंस हार्ट से क्यों जोड़ के रखे हुए हैं. अच्छा, ये तो सबको पता है ना, हमारा हार्ट इतना ही बड़ा होता है, एवरीवन नोज दिस ना, इट इज द साइज ऑफ अ फिस्ट ना. और इतनी सारी चीजें, चाहे आप एडजेक्टिव्स बोलो, इमोशंस बोलो, सब कुछ हार्ट के संग अटैच होती हैं. और भी बातें सुनिए, वो काम करो जो दिल से करो. सॉरी, थैंक यू, आई लव यू भी बोलो तो भैया दिल से बोलो, उसमें जुबान का टंग का कोई काम नहीं है, दिल से बोलना चाहिए ये बातें. पूजा करो तो दिल से करो, तो भगवान जी उसको फुलफिल कर देते हैं, यही बोला जाता है ना. तो अब ये जो हार्ट मैजिक है, ये किस बारे में? ओके, लेट्स रीड. You might have figured out by now that with any magical practice of gratitude, the aim is always to feel it as much as you can. This is because when you increase the feeling of gratitude on the inside, the things you have to be grateful for in the outside world increase too. या तो अब ये भी आप समझ गए कि अभी तक हमने जो भी फीलिंग्स का प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, सब में बोला जाता है फील इट, राइट? सब में यही बोल रहे हैं, आपको फील करके ग्रैटिट्यूड करना है. लेकिन अभी हमको ये भी बोला गया कि जब हम शुरू किए थे तो हमको बोला था फेक इट टिल यू मेक इट. माने फीलिंग आए चाहे नहीं आए, आपको थैंक यू बोलना है. अब रॉन्डा बर्न एक्सपेक्ट कर रही हैं कि पिछले 19 दिन से अपन जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें थोड़ी थोड़ी तो फीलिंग आने लगी होगी, या आपने जो मैजिक फुट स्टेप की है, या इंग्रेडिएंट्स के बारे में किया है, या रिलेशनशिप्स के बारे में किया है, मनी के बारे में किया है, थोड़ी थोड़ी अब आप चीज़ों की वैल्यू समझने लगे होंगे, उनके बारे में आप फील करने लगे होंगे. इसलिए आज वो डे 20 पे हमको बता रही हैं कि फीलिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं. एंड ये लाइन आप पढ़िए, this is because when you increase the feeling of gratitude on the inside what? Inside yourself, inside your heart, तो जो चीज़ें आपके बाहरी दुनिया में हैं वो बढ़ जाएंगी.
ठीक है। एंड द थिंग्स यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर इन द आउटसाइड वर्ल्ड इंक्रीज टू। माने आप जितनी ज़्यादा फीलिंग से ग्रैटिट्यूड करेंगे, जितने ज़्यादा दिल से फील करके अपने अंदर की फीलिंग्स को जाके फील करेंगे, उतनी ज़्यादा आपके बाहर की चीज़ें बढ़ जाएंगी। कैसे बढ़ जाएंगी? अगर आप अपने अंदर से फील करें कि येस आई वैल्यू माई हेल्थ सो मच, तो हेल्थ कहाँ है? हमारी बॉडी की तो बाहर ही, इट इज़ नॉट इन लाइक यू नो इट इज़ ऑन दी इन द आउटसाइड वर्ल्ड, वो आपकी हेल्थ इंप्रूव करेगी। इफ़ यू आर ग्रेटफुल फॉर योर कार, आपकी कार अच्छी होगी, मे बी आपको और अच्छी कार मिलेगी। तो आपकी फीलिंग्स जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। जितनी फीलिंग से आप कोई चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे, उतनी ज़्यादा वो आपके लाइफ में बढ़ेगी। ओके, सो ये आपको ध्यान देना है। बिल्कुल वैसे ही अगर हम लोग ऐसा सोचें कि ओशन के जितना नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा आपको वहाँ पे खजाने मिलेंगे, राइट? यही होता है ना, जो भी ट्रेजर्स वेजर्स होते हैं सब सी बेड पे ही होते हैं। अगर हम लोग संकन ट्रेजर की बात करें, अगर हम लोग ऑयल की भी बात करें, पर्ल की भी बात करें, जो भी बात करें, वो सब नीचे ही नीचे मिलते हैं, वो ऊपर ऊपर नहीं मिलते हैं। तो ऊपर की फीलिंग से आपको ऊपर की चीज़ें मिलेंगी। जितने ज़्यादा आप अपने अंदर डीप में जाके फीलिंग्स के साथ आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, उतनी ज़्यादा आपके लाइफ में जो आप चाहते हैं वो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ेंगी। ओके, सो लेट्स रीड। Eventually, after practicing gratitude for a long period of time, you will automatically feel it deeply in your heart. However, today's magical practice will collapse the time it would normally take for you to reach that level. या तो देखिए यहाँ पे रॉन्डा बर्नी हमसे कह रही है, इवेंचुअली आफ्टर प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नॉट 10 days 15 days, वरना वो बोल देती ना आफ्टर दिस सेशन, आफ्टर दिस 28 day जर्नी आपको ऑटोमेटिकली डीपली फील होने लगेगा। शी इज़ नॉट टेलिंग अस दैट, शी इज़ टेलिंग अस इवेंचुअली। माने अगर हम लोग इस 28 days के बाद भी ग्रैटिट्यूड करते रहेंगे, अच्छे से करते रहेंगे, तो हम लोग ऑटोमेटिकली डीपली फील करने लगेंगे। अभी हम लोग मे बी जस्ट सुपरफिशियली अभी फील करें, फिर और ज़्यादा फील करने लगेंगे। बट आप देखिए रॉन्डा बर्नी हमसे कह रही हैं, हाउएवर उन्होंने हमको यू नो शी अंडरस्टैंड्स अस कि हम लोग कितने दिन करेंगे, क्या होगा, और हम लोग सबको ड्रीम सारी अभी की अभी चाहिए, ठीक है, कल ही मिल जाए हमको तो और ही अच्छी बात है। तो शी इज़ टेलिंग अस आज की जो प्रैक्टिस है इट विल कोलैप्स द टाइम। माने अगर आपकी ड्रीम आप इवेंचुअली करते करते पता नहीं मे बी 1 साल बाद मिलती, इस तरह आज की प्रैक्टिस के बाद इट विल कोलैप्स द टाइम इट विल नॉर्मली टेक यू टू रीच दैट लेवल। विच लेवल? वो ग्रैटिट्यूड का लेवल, कि आपकी फीलिंग्स इतनी है कि आपकी ड्रीम आपको जल्दी मिल जाए। तो आज की प्रैक्टिस से आपकी फीलिंग्स और स्ट्रांग होंगी। फीलिंग स्ट्रांग होंगी तो क्या होगा? जो आपको आउटसाइड वर्ल्ड में चाहिए वो आपको जल्दी मिल जाएगा। ओके, सो आई एम श्योर एवरीवन वांट्स टू नो हाउ इट इज़ डन, कि और जल्दी हमारी ड्रीम मिल जाए। यस, कैसे हमारी फीलिंग्स और बढ़ जाएं। या प्लीज रीड। The heart magic practice is designed to powerfully increase the depth that you feel gratitude by focusing your mind on the area of your heart as you say the filling magic word, thank you. Scientific research has shown that by focusing on your heart as you feel gratitude, the rhythm of your heart immediately becomes much more even and harmonious, resulting in major improvement to your immune system and health. That give you an idea of the power of heart magic. It takes a little practice the first time you try it, but it is worth the effort. After a few times, you will get it, and each time you practice it, your feeling of gratitude will increase exponentially. या तो अब हम देखते हैं कि ये जो हार्ट मैजिक प्रैक्टिस है वो क्या करेगी, हमारी डेप्थ ऑफ ग्रैटिट्यूड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। और कैसे बढ़ाएगी? कि हम अपना दिमाग कहाँ लगाने वाले हैं? अपने दिल पे लगाने वाले हैं। इट विल फोकस आर माइंड, इफ़ वी फोकस आर माइंड ऑन द एरिया ऑफ आर हार्ट। ओके, जब हम थैंक यू बोल रहे थे तो अभी तक अपन क्या कर रहे थे? लाइक अब क्या करा, अपने मन से सोच के ही थैंक यू बोल रहे थे कि हाँ इसके बारे में बोलना है, उसके बारे में बोलना है। तो आपकी फीलिंग्स वहाँ तक शायद नहीं पहुँच पा रही थी, हार्ट तक। अब ये कह रही हैं अगर हम अपना दिमाग यहाँ लगाएं, अपने दिल पे लगाएं एंड फिर थैंक यू बोलें, तो आप बोले नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। मैनी ऑफ यू माइट बी वंडरिंग ऐसा कैसे होगा, हाँ, बट आज की प्रैक्टिस में हम लोग देखेंगे ऐसा कैसे होएगा। शी इज़ टेलिंग अस साइंटिफिक रिसर्च हैज शोन कि जब हम अपने दिल पे ध्यान लगाते हैं तो ऑटोमेटिक उसकी बीट थोड़ी सी इवन हो जाती है और थोड़ी सी और सिस्टमैटिक हारमोनियस रिदमिक हो जाती है। हाँ, और उससे क्या होता है, जब हार्ट क्या बोला जाता है जब किसी को एंग्जाइटी होता है, स्ट्रेस हो रहा होता है, गुस्सा हो रहा होता है, अपन क्या बोलते हैं? सांस लो, हाँ, 1 to 10 तक काउंट करो,
माने आप क्या कर रहे हो, उसका माइंड को कहीं और फोकस करा रहे हो ताकि वो उसका ध्यान उस टॉपिक पे नहीं जाए। या डीप ब्रीदिंग में अपन करते हैं तो क्या होता है, हमारी हार्ट बीट थोड़ी सी स्लो होती है, जिससे हमारे फंक्शंस बेटर होते हैं, ऑक्सीजन पूरी प्रॉपर्ली जाती है सब जगह, और हमारे इम्यून सिस्टम और हेल्थ भी इंप्रूव होती है। दिस इज ऑल साइंटिफिकली प्रूवन, एंड हम लोग जो भी एक्सरसाइज करते हैं उसमें यही बताया जाता है ना। जस्ट वन सेकेंड, सॉरी। अच्छा, एक और भी बात पावर बुक में पढ़ा है, और ये भी WHO, नॉट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हार्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा है कि हमारा जो हार्ट है वो 5000 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है एज कम्पेयर टू आवर ब्रेन। 5000 टाइम्स मोर मैग्नेटिक आर हार्ट। ओके, तो अब हम ये पूरा हम लोग का खेला क्या, जैसे एक वर्ड बोला था ना, खेला क्या है इसका, हाँ, ये है कि हमारे खुद को हमको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना है। कैसे बना रहे हैं हम लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग मैग्नेट? बाय कीपिंग आवरसेल्व्स अबव द लाइन, बाय बीइंग इन ग्रैटिट्यूड, बाय फीलिंग हैप्पी, इंक्रीजिंग आवर मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, मैग्नेटिक पावर, सो दैट वी अट्रैक्ट आवर ड्रीम्स। और बोला गया है कि हार्ट में 5000 टाइम्स ज़्यादा मैग्नेटिक पावर है एज कम्पेयर टू द ब्रेन, नॉट 5 टाइम्स, 5000 टाइम्स। ओके, तो अगर हम अपना ग्रैटिट्यूड दिल से फील करके करेंगे, और इस प्रैक्टिस में हमको सिखाया जा रहा है कि जल्दी, इवेंचुअली नहीं, जल्दी कैसे हमारी फीलिंग्स और स्ट्रांग हो जाएंगी, तब हमारी ड्रीम्स और जल्दी हमको मिल जाएंगी। तो डोंट यू थिंक इट इज सो वंडरफुल? तो अब क्या हो रहा है, ये लिटिल प्रैक्टिस, व्हाट, फोकसिंग योर माइंड ऑन योर हार्ट विल इंक्रीज आवर डेप्थ ऑफ ग्रैटिट्यूड। अभी आप करिए, सब लोग अपना हाथ अपने हार्ट पे रखिए और फील करिए, ये नहीं कि जस्ट रैंडम कहीं भी रखे, जस्ट कीप इट। हाँ, एंड अच्छा तो रहता है आंख बंद करके करें, वो हम लोग करेंगे आफ्टर द रीडिंग, बट अभी आप ऐसे ही सोचिए, थैंक यू, दिल से थैंक यू टू माई लेग्स फॉर बीइंग वॉकिंग द होल डे। थैंक यू, दिल से थैंक यू टू माई लेग्स फॉर jumping, dancing, squatting, walking, everything I did today. Thank you, दिल से, टू माई स्ट्रॉन्ग लेग्स। ओके, जब आप ऐसा बोलोगे, ऐसा फील करेंगे कि यस, दिल से आप करोगे, कुड यू फील योर हार्ट बीट अ लिटिल बिट जब आप ऐसे छू रहे थे? इट इज सपोज टू गिव यू अ स्ट्रॉन्गर फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। ओके, तो यही प्रैक्टिस, बट हमको ऐसे नहीं करना है कि हाँ दिल पे रख के कहीं भी हम सबको थैंक यू करने लगे। मगर आप एक्चुअल में देखोगे तो शाहरुख खान कैसे थैंक यू करता है? Have you seen any actor, a few actors or some people, they actually do it like this? आप कभी कभी अमिताभ बच्चन को भी देखेंगे, वो भी ऐसे करके, अनिल कपूर भी, शाहरुख खान को तो हमने बहुत ही देखा है, इट्स लाइक जनरली वो ही ऐसे ऐसे करके करने लगता है। हाँ, बट अब आप और नोटिस करेंगे, इट्स लाइक बिकॉज अब हमने बताया है, मे बी उसको पता है हार्ट मैजिक के बारे में, या खुद ही से उसको पता है। आप देखोगे बहुत सारे जन अननोइंगली या नोइंगली ये सब ये करते हैं, और हम लोग ने इसको पहले देखा ही नहीं। पहले हो सकता है हम देखो कितने स्टाइल से कर रहा है, आप ऐसा सोचते हो, बट उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है दैट यू आर कनेक्टिंग योर माइंड टू योर हार्ट। आप ऐसे रखोगे, ऑफकोर्स आपको हार्ट बीट सुन रही है, एंड ऑटोमेटिक आपका ध्यान उस पर जाएगा। क्या? तो अब आप देखिए कैसे हम लोग को ग्रैटिट्यूड करना है विद फीलिंग्स फ्रॉम आवर हार्ट, एंड व्हेन वी डू दैट वी आर अट्रैक्टिंग देम इन आवर लाइफ्स फास्टर, वॉट एवर वी आर वांटिंग। या let's read. To practice heart magic, focus your mind and your attention on the area around your heart. It does not matter if you focus on the inside or the outside of your body. Close your eyes because it will make it easier, and while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic word, thank you. Once you have practiced in a few times, you won't need to close your eyes anymore. But as a general rule, you will feel more gratitude when you close your eyes. तो अब क्या करना है हमको? अभी सिर्फ मे बी आफ्टर द सेशन व्हेन वी हैव कंप्लीटेड द रीडिंग वी विल बी डूइंग इट, तब हम आपको बिल्कुल बोलेंगे कि आंख बंद करके आपको फीलिंग करना है, कहाँ से आ रही है फीलिंग्स, आप अपने हार्ट को फील करिए, एंड से दैट, एंड यू विल एक्चुअली फील दैट यू आर फीलिंग मोर ग्रैटिट्यूड। शी इज टेलिंग अस, आप जब आंख बंद करके करते हो फीलिंग्स अपनी और ग्रैटिट्यूड करते हो तो और अच्छा लगता है। यू कैन एक्चुअली फील कि यस, यहीं पे है मेरा हार्ट, यही बीट है। आपने देखा है वॉल आर्ट सिल्क का, मेरे को सबसे पहले याद है कि वो जो चॉकलेट खाती तो आंख बंद करके ऐसे ऐसे खा रही होती। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इट? जब आप फर्स्ट टाइम कोई टेस्टी चीज़ खाते हो तो आंख बंद करके यू आर रिलिशिंग कि यस, आंख बंद, मेरे को कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, आई एम जस्ट एंजॉइंग माई चॉकलेट, माई पुचका, माई जलेबी, एनीथिंग। हाउ मेनी ऑफ यू डन दैट?
कि आंख बंद करने से आपका पूरा ध्यान उसी टेस्टी चीज़ में चला जाता है। यस, हैव यू डन दैट? या जब छोटे बच्चे हग करते हैं तो वो लोग भी आंख बंद करके करते हैं। हाँ, हैव यू फेल्ट दैट, सीन इट? तो क्या होता है, और फीलिंग्स स्ट्रांग हो जाती हैं। तो शी इज जस्ट टेलिंग अस दैट वॉट एवर वी हैव बीन डूइंग इट, नाउ वी हैव टू डू इट अगेन, बट विद सम अटेंशन, विद सम फोकस ऑन वॉट वी आर एक्चुअली डूइंग। तो हमको यही करना है, आंख बंद करके दिल पे हाथ रख के हमको फील करना है कि येस, आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम फोकसिंग माई माइंड ऑन द हार्ट एरिया एंड देन आई एम सेइंग थैंक यू। ओके, लेट्स रीड. There are several things you can do to help you get heart magic done really quickly. You can put your right hand on the area around your heart. Keep your mind focused there while you are saying the magic word thank you. Or you can imagine that the magic words thank you are coming out of your heart rather than your mind as you say them. तो आप ये कह रही हैं कि कैसे आप, सपोज आपका फोकस नहीं जा पा रहा है आपके हार्ट एरिया पे, आप नहीं समझ पा रहे हो कि मेरा हार्ट कहाँ है, दिल से फीलिंग्स कैसे निकल रही हैं। तो जब आप आंख बंद करके अपना हाथ अपने हार्ट पे रखेंगे, ऑफ कोर्स राइट हैंड ही रखेंगे हम लोग, है ना, एज लेफ्ट हैंड तो थोड़ा सा फनी सा लगेगा ना, राइट हैंड ही रखेंगे हम लोग। तो आप आंख बंद करके व्हेन यू आर फीलिंग द बीट, इट्स लाइक लब डब, यू कैन इमेजिन दैट दिल ही बोल रहा है आपका थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसे बोल रहा है। ओके, सो यू हैव टू फील लाइक दैट। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं दिल से कैसे आ रही है आवाज़, तो आप ऐसा भी सोच सकते हो। ओके, सो कंटिन्यू. As part of today's magical practice, take your top 10 desire list and practice heart magic on each desire. Read each desire in your mind or out loud. And when you get to the end of reading each one, close your eyes, focus your mind on the area around your heart. Keep your mind on your heart area and say magic word, thank you. Slowly, again you can use the tips I have given above if it helps you. After you have finished heart magic on each of your desire, you will have not only increased the depth of gratitude you are able to reach, you will also have dramatically increased your gratitude for your top 10 desires. तो अब हमको जो मेन प्रैक्टिस है वो अब हमको पता चली है। देखिए, पहले तो उन्होंने बताया ना कि जब हम जितना डीप से हम ग्रैटिट्यूड फील करेंगे उतनी जल्दी हमारी डिज़ायर, हमारी चीज़ें हमको मिलेंगी। तो ऑफ कोर्स आपकी टॉप 10 डिज़ायर में आपने क्या लिखा है? आपने वही लिखा है जो आपको चाहिए, जो आपकी ड्रीम्स हैं, राइट? तो ऑफ कोर्स ये हार्ट मैजिक हमको उसी पे प्रैक्टिस करना है। तो हमको क्या करना है, हमारी जो लिस्ट है, राइट, वो जो टॉप 10 आपने डे 13 पे अलग से आपने एक पेपर में बना के लिखी थी, उसको आपको क्या करना है, व्हेन यू आर रीडिंग इट, हाँ, सबसे पहले आपको अपना हाथ अपने हार्ट पे रखना है और क्या करना है आपको, आप उस लाइन को पढ़ोगे जो भी आपकी ड्रीम है, आपने उसको पढ़ा, उसके बाद अपनी आंखें बंद करेंगे, अपना दिमाग को अपने दिल पे लगाएंगे एंड जोर से बोलेंगे या सॉफ्टली, जो चिल्ला के नहीं, माने लाइक अलाउड, सो दैट यू हियर इट ऑल्सो। योर आइज आर क्लोज, योर हैंड इज ऑन योर हार्ट एंड यू आर सेइंग थैंक यू। माने किसको आप थैंक यू बोल रहे हैं? वो जो आपने ड्रीम लिखी थी, यू आर फीलिंग एज इफ यू हैव ऑलरेडी गॉट इट। ओके, सो धीरे धीरे आपको अपनी 10 ड्रीम्स वैसे ही पढ़नी है। Okay, I am sharing with you, I read my blessings in the morning every day like this. I keep my hand on my heart and then I read it and then I say thank you, thank you, thank you. तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? So बिल्कुल हमको यही करना है। This is the practice for tomorrow. आपने अपनी लिस्ट निकाली, आपने अपना ऐसे पोज बना लिया, आप ऑफकोर्स देख लो आप कहाँ पे अकेले में हो या जहाँ पे भी, ऑफकोर्स यू डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब। हाँ, आपकी 10 डिज़ायर्स जो आपने लिखी हुई हैं, कुछ आपको विजुअलाइजेशन अभी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपने उसको पढ़ा अपने हार्ट, और फिर अपने मन में आप आंख बंद करके व्हेन यू आर सेइंग थैंक यू, यू हैव टू फील एज इफ यू आर सेइंग इट फ्रॉम योर हार्ट। जैसे हार्ट बीट आ रही है आपको, तो वैसे ही आपको इमेजिन करना है कि योर हार्ट इज सेइंग थैंक यू। Okay, and we have to do it 10, like for each of the 10 desires. And she is telling us, जब आप ऐसा करेंगे, you will have also dramatically increased your gratitude for your top 10 desires. Okay, so is the practice clear? आपको क्या करना है, आपने लिस्ट निकाली, उसके पहले first you have to start, some gratitude for your heart also, don't you think? कि सीधे हमने बोला चलो काम पे लग जाओ, अभी तक तो हमने हार्ट को एक्नॉलेज ही नहीं किया। यस, और पहले ही बोला कि चलो तुम अपनी फीलिंग्स बढ़ाओ, मेरे को मेरी डिज़ायर्स चाहिए, ऐसे होगा? ऐसा नहीं होगा। तभी आप देखो उन्होंने पिछले दोनों पैराग्राफ्स में कहा है, पहले तो हम अपने हार्ट को तो थैंक यू कर लें, यू फील इट, फोकस योर माइंड, हाँ, क्लोज योर आइज एंड से थैंक यू, फील इट। तो
अब जो फर्स्ट वाला जो थैंक यू था, इट वॉज फॉर योर हार्ट, दैट कि येस आई एक्नॉलेज यू, यू आर हियर फॉर मी, यू हैव बीन देयर ऑल माई लाइफ, नॉट जस्ट ऑल माई लाइफ, इवन बिफोर आई वॉज बॉर्न. Everyone knows now, I guess, that the heart is the first organ which is, you know, formed in the womb of your mom. आपको पता है, जब हार्ट बनता है तभी डॉक्टर लाइक बोलते हैं कि yes, this that is the first organ that is formed. Sorry? फीटस का हार्ट भी रिकॉग्नाइज करती है. हाँ यस. आप बताइए, तब से आपका हार्ट है और 24/7 आपका हार्ट बीट होता रहता है, राइट? हाँ, क्या बोला जाता है जब कोई हमको छोड़ के जाता है, छोड़ के नहीं, सपोज अ पर्सन हु डाइज, क्या ये बोला जाता है कि ब्रेन हार्ट डेड हो गया इसीलिए उसको छोड़ दिया गया? ब्रेन डेड भी हो जाता है इंसान तो भी वो जिंदा रहता है जब तक ये हार्ट बीट ऑन रहती है. तो आप सोचिए हार्ट कितना इंपॉर्टेंट है. और इसके पहले हाउ मेनी ऑफ यू, ठीक है, हमको रौनक ने प्रैक्टिस में बताया था कि हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके अलावा हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन ग्रैटिट्यूड फॉर योर हार्ट? उस दिन के बाद आपने किया है, जो उस दिन वो एक दिन हेल्थ वाला चैप्टर था उसके बाद? I had done earlier. I have also done. ओके, वेरी नाइस, थैंक यू. बहुत अच्छी बात है. तो आपकी फीलिंग्स और अच्छे से आएंगी बिकॉज आपने ऑलरेडी उसको एक्नॉलेज कर लिया है. तो सबसे पहले हम लोग उसको एक्नॉलेज करेंगे, उसके बाद आप अपनी ड्रीम्स को पढ़ना स्टार्ट करोगे. ओके, या प्लीज रीड. You can continue to practice heart math on your desire regularly. If you want to speed up the receiving of them, or you can use heart magic anytime you say the magic word thank you. Even just using heart magic a couple of times a day will have a big effect on your happiness and on the magic in your life. Yeah, so see what she's telling is, if you want to speed up the receiving of your desires, माने like if you want, हाँ, आप चाहते हो कि जल्दी desires मिल जाए, then you can continue to practice heart magic on your desires regularly. मतलब जो आपकी टॉप 10 desires हैं, हाँ, अगर आप चाहते हो आपको जल्दी मिल जाए तो आपको क्या करना है, रोज उनको ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है? या आप पढ़ लो उनको या आप विजुलाइज कर लो, इट इज़ टोटली अप टू यू. या तो आप विजुलाइज करके पढ़ लो हार्ट पे अपना हाथ रख के, या अदरवाइज शी इज टेलिंग अस, नहीं तो आप दिन में जब भी याद आए जस्ट बी ग्रेटफुल एंड से थैंक यू फ्रॉम योर हार्ट. जितने बार आपको ध्यान आए, आपको हर बार हाथ ऐसे रख के आंख बंद करके नहीं बोलना है, बट इमेजिन कि आपके दिल से वो थैंक यू निकल रहा है एंड यू विल हैव अ बिग इफेक्ट ऑन योर हैप्पीनेस एंड ऑन द मैजिक इन योर लाइफ. ठीक है, तो ये दिल से थैंक यू निकलना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, टू इंक्रीज योर डिजायर्स, यू नो, मटीरियलाइजिंग, यू नो, फॉर्मिंग, जो भी है वो दिल से करने से और अच्छी होता है और अच्छा होता है. या प्लीज रीड. Once you have practiced heart magic a few times, you will feel a huge increase in the depth of your feeling. And with gratitude, it's all about the depth of the feeling. Because the deeper the feeling, the greater the abundance you will receive. The initial physical sign that you have increased the depth of your feeling could be that you get a tingling feeling around your heart, or feel a wave of joy rush through your body. Your eyes may fill with tears or get goosey bumps. Without exceptions, you will begin to feel a depth of peace and happiness you have never felt before. या तो रोंडा बन कह रही है कि जब आप फर्स्ट टाइम हार्ट मैजिक करोगे ना, व्हाट इज हार्ट मैजिक, आपने हार्ट को पहले थैंक यू बोला, उसके बाद आपने अपनी ड्रीम लिस्ट निकाली, अपने दिल पे हाथ रखा, उसको रीड किया, आंख बंद करी, थैंक यू बोला, यू नो, एंड व्हेन यू आर सेइंग दैट थैंक यू, इमेजिन कि आपके दिल से थैंक यू आ रहा है, दैट्स लाइक आई एम सो ग्रेटफुल कि वो मिल गया है. ओके, एंड यू आर वेरी हैप्पी एंड उसलिए आप थैंक यू बोल रहे हो. ऐसे करके आपको अपनी टॉप 10 डिजायर्स पढ़नी है, दिल पे हाथ रख के फिर थैंक यू बोलना है. एंड शी इज टेलिंग अस कि वो करते करते ही आपकी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में आपको बहुत चेंज नजर आएगा. ठीक है, सो यू हैव टू फील इट. इसमें ऐसा हम कुछ नहीं बोल रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, बट वो जैसा उन्होंने बोला है बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको, और आपको खुद से फील होएगा. ओके, नाउ शी इज टेलिंग अस द इनिशियल फिजिकल साइंस दैट यू हैव इंक्रीज द डेप्थ ऑफ योर फीलिंग कुड बी कि आपको एक, यू नो, सेरन सी हो, शिवरिंग टाइप की हो, या मे बी यू गेट गूज बम्प्स, मे बी यू गेट, यू नो, टेयरी आइड, या आपको, यू नो, ज़्यादा ज़ोर से आंसू आने लगे. जो भी फीलिंग हो आप नोटिस करेगा, आपकी फीलिंग डेफिनेटली बढ़ जाएगी, या एक डेप्थ ऑफ पीस डेफिनेटली आने वाली है. ओके, सो दिस इज वॉट यू हैव टू डू फॉर टुमारो. लेट्स read the practice, then we'll do a little heart magic over here. Okay, yeah, please read. Magic practice number 20.
Count your blessing, make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. Hmm. Focus, focus your mind and your attention on the area around your heart. Close your eyes while keeping your mind focused on your heart. Mentally say the magic words, thank you. Take top Take your top 10 desire list and practice heart magic by reading each desire, then closing your eyes, focusing your mind on the area around your heart, and slowly saying thank you again. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yes. So thank you, Lalita. Thank you for reading for all of us. Thank you. Yeah. या सो आई वॉज सेइंग बहुत ही ईजी और अच्छी सी प्रैक्टिस है. आप देखिए अब हमारे को कुछ राइटिंग नहीं मिल रही है, ठीक है. कल आपने मैजिक फुट स्टेप्स किया, यू हैड टू फील इट. आज भी जो आप हार्ट मैजिक कर रहे हो, इट इज़ ऑल अबाउट फीलिंग्स. तो हम हर लेवल पे अब अपनी फीलिंग्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है. तो आप देखिए फर्स्ट जो पिक्चर थी चैप्टर का, उसमें क्या था कि she indicated kind of, I felt that you have to be grateful to the 5 elements of nature. उसमें सब पांचों थे और सबको ही पता है ना, we have discussed this ना, that our body is made up of 5 elements. आप भगवान भी बोलते हो तो भ ग व आ न is like, तो सबको ही पता है ना, भगवान is again 5 elements, या भूमि गगन अग्नि वायु नीर. हाँ, एंड ओम नमः शिवाय भी, जो नमः शिवाय भी है, इवन दैट इज नमः शिवाय, उसका भी कुछ फुल फॉर्म था. जस्ट 1 सेकेंड. हाँ, अर्थ वाटर, नमः इज अर्थ वाटर फायर एयर एंड स्पेस. इवन नमः शिवाय इज उसका जो आप बोलोगे कैसे, उसके जो वो होते हैं ना कुछ दूसरे वर्ड्स लाइक पर्यायवाची टाइप के जो संस्कृत वाले होते हैं, वो नमः शिवाय इज ऑल्सो द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर. एंड अ उ म तो है ही, ओके, लाइक द साउंड ऑफ ऑरिजिन उसको बोलते हैं, ओम तो वो है ही. तो हर चीज़ 5 एलिमेंट्स पे है. तो आप जो भी सुबह आप करते हो, लाइक छाया जी वो सेइंग ना कि आप छत में जाके करते हैं, एक अबंडेंस पोज होता है. इट्स लाइक यू आर सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स. आपने देखा है शाहरुख खान ऐसे करके, कितने बार शाहरुख खान पोज जो होता है, यस बाकी एक शाहरुख खान, बट उसने की है ऐसी ऐसी चीज़ें. तो जो ये ऐसा वाला पोज होता है ना, ये लाइक यू आर हगिंग द यूनिवर्स, यू आर सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स, यू आर एक्सेप्टिंग, यू नो, एक्सेप्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स. तो आपको ये करना, और लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस आपने किया, तो आपको ऐसे करना है. आपने देखा कितने बार होता है, लोग क्रिकेटर स्पेशली, वो कुछ छक्का पर माने लाइक यू नो, इफ दे स्कोर अ सेंचुरी, वो लोग ऊपर ऐसे करते हैं, इट्स लाइक यू नो ऐसे करते हैं, ऐसा लगता है पता नहीं क्या कर रहे हैं. बट आपको एक्चुअल में पता होगा कि ये जो पोज है, इसको बोला जाता है अबंडेंस पोज. हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस अबंडेंस पोज? इट्स लाइक यू आर एक्सेप्टिंग एवरीथिंग दैट द यूनिवर्स इज गिविंग यू. कितने जन, मेरा तो थोड़ा सा कम है ये, बट मैनी पीपल गो आउट इन द ओपन एवरी डे एंड डू दिस. इट हैज़ टू बी डन अंडर द स्काई, ओके. किस लाइक आप यूनिवर्स को बोल रहे हो, और यूनिवर्स रूम में बैठे बैठे तो नहीं है, राइट. इट्स लाइक यू गो आउट इन द ओपन एंड यू आर एक्सेप्टिंग एवरीथिंग द यूनिवर्स इज गिविंग यू. यू आर सरेंडरिंग योरसेल्फ टू द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर. तो जब आप ये करोगे, एंड यू शुड बी डूइंग इट. हमने भी किया था 2-3 बार, यू नो, 2-3 बार ही किया था, बिकॉज आई डोंट गो टू द टेरेस एवरी डे. जब अभी रिसेंट में कम किया है, बट व्हेन आई एम शेयरिंग विद यू, आई एम टेलिंग यू कि, एंड आई एम टेलिंग माई सेल्फ ऑल्सो दैट येस, हमको I will go and do it. Yes, when I saying that this is your favorite pose, okay, yes. हाँ, लिखिए. आपने देखा कितने जन ऑटोमेटिक ये करते हैं, बीच पे जाके, या टाइटैनिक पोज बोल लीजिए उसको. बीच पे जाके कोई क्यों टाइटैनिक पोज करता है, बोलिए. टाइटैनिक बोट में ही जाके करना चाहिए ना, बट पीपल डू इट. वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं हमको पता है कि दिस वे व्हेन वी डू इट वी फील वेरी गुड. वाई डू वी फील दैट? बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ दैट, यू नो, 5 एलिमेंट्स बोलिए, यूनिवर्स बोलिए. तो यू हैव टू डू इट. Every one of you will do this pose tomorrow and share a picture. पहले का करा हुआ मेरे को नहीं चाहिए. हाँ, हॉलीडे पे हमने किया था और आपने वो फोटो भेज दी, नहीं. यू हैव टू डू अ फ्रेश पोज अलोन टुमारो. अपने बच्चे को बोलिए, वाइफ को बोलिए, जिसको भी बोलिए, या किसी के संग भी आप कर सकते हैं. डू इट एंड पोस्ट इट इन द ग्रुप, ठीक है. एंड यू आपको ये भी देखना हो कि आपको फील कैसा हो रहा है, ओके. सो वी विल डू द ग्रैटिट्यूड एंड देन वी विल डू अ स्मॉल हार्ट मैजिक राइट नाउ, ओके. So let's join our hands, close our eyes and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you
to the Supreme Power who has filled our life with abundance. Thank you to the wonderful 5 elements of nature for giving me each and everything that I've always got. Thank you for giving me the love of my parents and my family. Thank you for blessing me with this perfect, healthy body. Thank you for all the good things and desires that have always come my way. Thank you for showing us this amazing path of gratitude and positivity. Thank you, thank you, thank you. So thank you everyone. Thank you, Priya ji. Thank you, Priya ji. Thank you. So you guys want to do this little heart magic ka thank you? Yes. 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 ठीक है, thank you. So you know what you have to do. You have to please switch on your cameras if you want, and sit straight. Close your eyes. I will mute everyone. Okay. Take a deep breath in and a long breath out. Sorry. Gently and slowly put your hand on your heart. Your right hand around the area of your heart. If you're wearing a sweater or a shawl, I would suggest you remove it. Feel your heartbeat. Can you locate your heartbeat? Can you feel it? Keep breathing gently and slowly. Keep breathing. Thank you, my little heart. Thank you. I'm not even born, and you were there. You were there for me. You were there for my mom, giving joy, letting them know I am there. Thank you. Thank you, my little heart. I was there in the 3rd week, and I was there for 9 months in my mother's womb, beating strong, giving happiness to my parents. Thank you, thank you, thank you. You are there with me every day, every second. Thank you. You let me know that I love my mom. You let me know I love my dad. When I was a little baby, I was happy to see them. It was you who let me know this. Thank you. When someone took my toy, you let me know that I was unhappy. You have this memory and the memory of love from my parents. My favorite toy, my favorite chocolate, my favorite sibling. You remembered all of this. Thank you. Thank you, my little heart. Thank you, thank you, thank you. My first crush, my favorite teacher, my favorite game, my favorite storybook, my favorite toy. You remembered each and everything. Thank you, my little heart. My heartbreaks, my anger, my breakups, all of it you remembered. You were beating faster when I was upset, when I was angry. You were there. You felt it.
Thank you. You understood all of this. Thank you, my strong heart. Each and everything you felt, each and every step I took, you were there with me. You helped me overcome each and every obstacle. You helped me celebrate each and every joy of my life. Thank you, my beautiful heart. You are nourishing my body, beating regularly. You're supplying oxygen to all the 100 trillion cells in my body. Thank you for always, always being there with me. Even without knowing, you will beat faster and let me know that things are not okay. You will show your joy by beating faster when my loved ones come. Thank you, thank you, thank you. Thank you for always, always beating for me. Even when I sleep, you are there beating all the time. When I feel you, I feel so good that you are always supporting me, always with me. You let me know what I want. You let me remember each and everything. You help me choose what I love to do. You help me decide what is wrong, what is right. I love doing things dil se. Dil se thank you to my little heart. Thank you, thank you, thank you. I feel you. I'm with you. Thank you, thank you, thank you. Keep breathing. Is it saying thank you to you? Thank you. Thank you. Thank you. Keep breathing. Keep feeling. And open your eyes when you want to. It was a wonderful feeling there. Thank you. Thank you, Wonderful, Priyaji. really. So all of you felt your heartbeat? Yes. Yes. It was excellent. Yes, thank you, Priya. थैंक यू, थैंक यू. तो कल जब आप अपनी ब्लेसिंग्स पढ़ोगे तो हमने शेयर किया, इट्स लाइक दिस इज हाउ आई रीड माई ब्लेसिंग्स एवरी डे. लाइक व्हेन आई एम रीडिंग इट आई पुट माई हैंड ऑन माई हार्ट, read it, and then I say thank you, thank you, thank you. So if you want, you can do that. और whenever you feel it's like yes, आप मिरर में देख रहे हो, जैसे छाया जी ने बोला, आप जब भी मन करे, it's like you know, whenever you want to, you know, whenever you are wondering क्या करना है, just actually do it like this, and somehow you will be reassured कि yes, you are doing the right thing or not. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Any question or sharing, or should we call it a night? Yes, आप लोग बोलो. I have a question regarding yesterday's thing. Yes. So top 10 list तो हमने लिख लिया था कल, and suppose 2 of them got covered. So आज morning में when I started writing again magical to do list, तो वापस से वही 8 और लिखने या फिर मैं नए और plus that. Yes, yes. नहीं, magical to do list ना. So you हाँ, can. magical to do list लिख के, तो but वो 10 ही लिखना या फिर मैं 3-4 ही लिख सकती हूँ जितना भी. जितना मना है. कल के प्रैक्टिस के लिए 10 था, but अभी अब एक्चुअल में जो जितना मुझे प्रायोरिटी बेसिस पे लिखता है तो आई जस्ट राइट दैट, है ना, एवरीडे काइंड ऑफ 2 या 3 जितने भी हैं दैट वेज. But you have to remember the heading, okay? Magical to do list. Yes, yes, yeah. Thank you. Thank you. Thank you. तो कल का I जो would like to share something. yeah, yes. थोड़ी फनी भी है और लाइक मैजिकल टू डू लिस्ट में मेरे को एक्चुअली 2-3 दिन पहले मैंने एक ड्रेस पसंद की थी ऑनलाइन, तो मेरे को अच्छी लगी. आई थॉट आई विल बी ऑर्डरिंग इट सून.
तो कल जब मैजिकल लिस्ट बना रही थी तो मेरे को लगा मैं क्यों लिखूं इसमें, मैं तो कर ही दूंगी और आ ही जाएगी टाइप। तो आई डिडंट राइट। शायद मैंने ग्रेटिट्यूड भी बहुत अच्छे से नहीं किया होगा। तो टुडे व्हेन आई वाज सपोज टू ऑर्डर, तो मैंने जब ऑर्डर करने लगा तो उसमें देखी कि एक 1 पीस वाज ओनली देयर ऑफ दैट ड्रेस। तो जब मैं ऑर्डर प्लेस करने गई तो इट वाज आउट ऑफ स्टॉक। तो व्हेन आई टोल्ड माय सन कि देखो बेटा ये तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, देन ही आस्क्ड मी आपने ग्रेटिट्यूड किया था इसके लिए? मैंने कहा नहीं। Even he does the gratitude class every year only. Okay. मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं किया। बोले एक बार करो। Then I did it. और फिर उसमें जब उसने ऑर्डर किया तो then it was again in stock. Only one piece was left and it was out of stock. And again after doing gratitude, मतलब it came in stock and I finally ordered it. This is like awesome. ये कैसे हुआ? हाँ ये मैजिकल था बिल्कुल। आई वाज सो डिसहार्टन कि अरे यही तो पसंद आया था और यही मतलब आउट ऑफ स्टॉक हो गया। Awesome. This is really strange ना, मैजिकल की पहले नहीं था। Okay, wow, awesome. तो आपकी मतलब पहले ही कर लें ग्रेटिट्यूड। एंड योर सन इज आल्सो क्यूट। व्हाट्स हिज नेम? प्रशिल। Oh, okay, yes, Prashil, he's also here. I think उसका नाम तो दूसरा है, but I think उसका कैमरा ऑफ रहता है, so I don't know. Yes, I see him now. Yes, he's there, Prashil. Okay, thank you, Prashil, for reminding your mom about gratitude. And आपने फिर सबको थैंक यू कर दिया होगा ना सुनीता जी? आपको पता है बिफोर जितना ग्रेटिट्यूड इम्पोर्टेंट है, आफ्टर वाला भी ग्रेटिट्यूड उतना इम्पोर्टेंट है। या ओके, थैंक यू फॉर क्यूट शेयरिंग। या यस, एनीवन एल्स? थैंक यू। Anyone else जिसको कोई भी और क्वेश्चन है, क्वेरी है रिगार्डिंग एनी ऑफ द प्रैक्टिसेस दैट वी हैव डन टिल नाउ? आप अपना वो जो रिलेशनशिप वाला 3 फोटोग्राफ्स वाला है वो आप कभी भी कर सकते हैं। हैप्पी फोटोग्राफ्स आपको देखनी है। विजन बोर्ड जिन्होंने नहीं बनाया, प्लीज स्टार्ट मेकिंग इट। इट्स लाइक अ वंडरफुल थिंग टू अट्रैक्ट योर ड्रीम्स फास्टर। और अगर आपको सारे ड्रीम्स का विजुअलाइजेशन नहीं करना है, ओके, तो एटलीस्ट 1 ड्रीम का अपना विजुअलाइजेशन आप ऑन रखिए, जो आपका सबसे बड़ा मे बी इफ़ यू वांट टू गो टू द कॉलेज। जैसे आई थिंक खुशी ने शेयर किया था ना कि उसका कॉलेज लोरेटो में उसका एडमिशन हो गया था, शी वॉज विजुअलाइजिंग फॉर दैट। तो कोई भी एक ड्रीम जो आपका इस टाइप का है, यू कैन स्टार्ट विजुअलाइजेशन जस्ट फॉर दैट। माने आप 7 मिनट्स नहीं हो तो एटलीस्ट 1 मिनट कर लीजिए। जितना ज़्यादा आप विजुअलाइजेशन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। एंड सी, व्हेन आई एम टेलिंग everyone here, I'm also telling it to me, okay? It's a reminder for me also. I have to do it. It's like each time I tell you, I'm also reminding me कि हाँ रोज करनी होती है ये सब बातें, रोज ब्रश करना पड़ता है, रोज नहाना पड़ता है, राइट? अदरवाइज क्या होता है? और ये सारी हैबिट्स जैसे ना एक दिन करके वॉकिंग छूटती है और फिर वॉकिंग गायब भी हो जाती है, फिर एक दिन अलार्म लगाना पड़ता है कि नहीं अगले हफ्ते से वॉकिंग जाएंगे। तो ये भी वैसे ही है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी अच्छी हैबिट बनेगी और उतने ज़्यादा आप अच्छे हो जाओगे वो एक्टिविटी में करने में। और आप देखिए ना, ये जो हार्ट मैजिक है ये क्यों और अच्छा है? आप बताइए, सचिन तेंदुलकर को अगर अपने स्पोर्ट से प्यार नहीं होता, प्यार तो हम लोग बहुत कम बोलते हैं, लव नहीं होता, तो क्या वो सचिन तेंदुलकर बनता? लता मंगेशकर को सिंगिंग से प्यार नहीं होता, नेहा कक्कड़ को सिंगिंग से प्यार नहीं होता, या अमिताभ बच्चन को एक्टिंग से प्यार नहीं होता, तो क्या वो लोग उस लेवल पे पहुंचते जहां वो हैं? तो हमको तो सिर्फ हमारी ड्रीम को वो प्यार देना है, राइट? वी हैव टू गिव दैट मच लव जस्ट टू आवर ड्रीम्स, जस्ट टू व्हाट वी वांट। इट कुड बी अ हॉलिडे, इट कुड बी अ कार, इट कुड बी अ हाउस, इट कुड बी अ हैप्पी रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप। जो आपको चाहिए आपको उसको सिर्फ प्यार देना है। और प्यार कैसे आएगा? जब आप उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो रहे हो, राइट? तभी तो आएगा ना। व्हेन यू आर मोर, जब आप जितना उसको अप्रिशिएट करने लगे कि नहीं इसके बिना तो लाइफ पता नहीं क्या होगी, कि ये जो मेरी परफेक्ट आईज हैं, या मेरे हैंड्स हैं, ये इनको अगर हम अप्रिशिएट नहीं करें, इनके लिए हम ग्रेटफुल नहीं हो रहे, तो हम इनकी टेक केयर भी नहीं करेंगे ना। तो लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लव इज़ मच अबाउ ग्रैटिट्यूड। तो हम लोग स्टार्ट तो एटलीस्ट ग्रैटिट्यूड से करें, और आप जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ज़्यादा लव आएगा ही आएगा। ओके, सो प्लीज़ गिव एज मच लव एज यू कैन। जितना ग्रैटिट्यूड आप करो उतना अच्छा। और ये जो फुट स्टेप वाली प्रैक्टिस है ना, तो बहुत अच्छी है। वरना क्या होता है ना, इधर उधर कुछ तो भी अपन देखते रहते हैं। आप ड्राइव कर रहे हो तो आप सिग्नल को ग्रैटिट्यूड करना है, ट्रीज को करना है, कार को करना है, एसी को करना है, माने अपने जो भी चीज़ आपको दिख रही है आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है। जब हमने फर्स्ट दिन ये वाला एक प्रैक्टिस किया था,
तब उसमें क्या था, वो सिटिंग इन द कार ओनली एंड गोइंग, नो थिंकिंग, हाँ इस मार्केट में तो हम छोटे में आते थे अपने फैमिली के संग, थैंक यू, कितनी सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं, यू नो, आई स्टार्टेड थैंक यू। वो रोड के ऊपर कितनी सारी चीज़ें दिखती हैं और सब याद आ रही थी बचपन की। तो आई वाज थैंकिंग ईच एंड एवरी शॉप, जहाँ जहाँ गए थे, इस मार्केट में यहाँ गए, वहाँ गए, यहाँ पुचका खाया, वहाँ आइसक्रीम खाई, यू नो, फ्रेंड्स के संग यहाँ गए, तो वैसे गई। तो आप देखिए जितना ज़्यादा आप इन मेमोरीज में जाके ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। इट्स लाइक यू विल नॉट बी थिंकिंग ऑफ एनीथिंग एल्स, आप सिर्फ ग्रैटिट्यूड करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव फीलिंग्स में रहेंगे और अच्छा रहेगा। सी अभी आपको लग रहा होगा नहीं तो टू मच, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है लाइफ में, डेली लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट एकदम पॉसिबल है। आप पूरा दिन में जब इतना बार सोचने का करेंगे ना, तब जाके आधा ही बार होएगा। ओके, और हमारा एम क्या है कि दिन में, लाइक वी आर डिस्कस दिस ना, आपको 51% टाइम्स अबाउ द लाइन रहना है। 51% टाइम्स माने दिन में अगर 24 आवर्स हैं, हाँ, तो क्या होता है, ये एक पावर बुक की है लाइन, बट ये बहुत इफेक्टिव है। उसमें क्या हमको बताया गया है कि टिपिंग पॉइंट, माने अगर आप, हम लोग ने वो देखा है ना, घर में अगर 5 जन हैं, 3 जन का मन है चाइनीज़ खाने का, 2 जन का मन है इंडियन खाने का, तो आप क्या खाते हो, चाइनीज़ की इंडियन? चाइनीज़ खाएंगे, जो मेजॉरिटी होती, मेजॉरिटी विंस ना, यस। तो अगर आप दिन में मैक्सिमम टाइम खुश रहोगे, 5 जन को चाइनीज़ तो कभी शायद ही पसंद आता होगा, हम लोग हस्बैंड वाइफ में 2 जन को ही नहीं पसंद आता है जब सेम चीज़ कितनी बार, हाँ, तो 5 के 5 को चाइनीज़ या 5 के 5 को इंडियन नहीं होएगा। बट क्या होता है, मेजॉरिटी विंस के हिसाब से उस रेस्टोरेंट चले जाते हैं या उसको, उस खाने को आप घर बुला लेते हैं। अब ऐसे ही अगर आप सोचो कि हमको बोला जाता है कि अगर हम पॉजिटिव फीलिंग्स में रहेंगे तो हमारी ड्रीम्स हमको जल्दी मिलेंगी, है ना, तो आप ये भी सोच, किसी के मन में नहीं आया कि पूरा 24 घंटा कैसे पॉजिटिव फीलिंग्स में रह सकते हैं? किसी के मन में नहीं आया? आया होगा, राइट? अगर नहीं भी आया तो हमने बता दिया कि चलिए पूरा दिन आना ज़रूरी नहीं है, 51% टाइम आपको पॉजिटिव फीलिंग्स में रहना है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि हाँ घड़ी देख लिया 2 बजे के बाद गुस्सा करेंगे, 2 बजे के पहले खुश रह लेते हैं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है? जब भी आप सोचते हो 100 रुपये खर्चे करेंगे तो आपका एग्जैक्ट 100 खर्चा करके आते हो, कुछ कमी होता है या उससे ज़्यादा होता है। तो अगर हम 51 कह रहे हैं तो आपको 51 नहीं, आपको 75% टाइम हैप्पी रहना है, पॉजिटिव रहना है। इफ़ नॉट पॉजिटिव, सबसे ऊपर वाली फीलिंग क्या है अबाउट द लाइन की? सेटिस्फैक्शन। अभी आपको कुछ नहीं, हाँ चलो ठीक है, हम इतने में ही सेटिस्फाइड हैं कि हम चेयर पे बैठे हुए हैं, हम ज़मीन में नहीं बैठे हैं। अब उसी को ही फीलिंग को ले आइए और अपने आप को 75% ऑफ द टाइम अबाउट द लाइन की फीलिंग में रहिए। बाकी के 25% आप गुस्सा भी कर लो, चलो गॉसिप भी कर लो, यू नो। सो आई एम टेलिंग यू दिस सीक्रेट, दिस इज अ सीक्रेट, ना, वरना आपको बोलते पूरा टाइम पॉजिटिव रहना है, गॉसिप भी नहीं करना है। तो दिन का 25% कितना हुआ? आप 8 घंटे सोने के उसमें इंक्लूड नहीं करने आपको, ठीक है? 8 घंटे के बाद जो जितने घंटे बच रहे हैं उसमें से 25% आप गुस्सा, रोना धोना, गॉसिप, जो भी सारी चीज़ होती है ना, एंगर, जेलसी, वो सब कर लीजिए। लेकिन बाकी 75% आपको अच्छी फीलिंग्स में रहना है। इज दैट डूएबल? या सो लेट्स ट्राई दैट। और कल हम आपके संग एक लिस्ट शेयर करेंगे ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स, उसमें से आपको कल से रोज 5 यूज़ करने हैं, रोज, ठीक है? आपको झकास बोलना हो, हाँ, बिंदास बोलना हो, लाइक यू नो, और जो भी होते हैं ना इस टाइप के अच्छे अच्छे वर्ड्स, हाँ, हिंदी इंग्लिश मिला के, ऑसम, फैंटास्टिक, वाओ, सारे मस्त, यस मस्त, हाँ, यस। तो ये जो भी वर्ड्स हैं आपको वो ही मैक्सिमम यूज़ करने हैं, ठीक है? तो आई विल से आप 5 यूज़ करिए। अब आपके ऊपर है, आपको और करने हैं यूज़, कम करने हैं, एटलीस्ट 5 शब्द दिन में आपको यूज़ करने हैं। व्हेन यू आर अप्रिशिएटिंग, ऐड दैट एक्स्ट्रा जिंग, द जिंग थिंग पढ़ते थे ना, गोल्ड स्पॉट पढ़ते नहीं थे, ऐड था ना द जिंग थिंग, तो वो एक्स्ट्रा मसाला, एक्स्ट्रा डोज डाल के, यू नो, लेट्स मेक आवर लाइफ मोर मैजिकल, ओके? ठीक है? सो थैंक यू एवरीवन। I'm doing that 7-minute visualization every day. Okay. And I hope वही लग रहा है, its dream is far away. नहीं, अरे तो अब तो पहले डाउट लेके आ रहे हो, एकदम नहीं करना है आपको, एकदम भी नहीं करना है ऐसा। हाँ, आपको क्या करना है? कल तो मैं विजुअलाइजेशन करते करते बैठे बैठे ही सो गई, रात को सो के। मैंने सोचा रॉक उसके बाद लूंगी, रॉक बड़ा ही रहेगा। कोई बात नहीं, आप हैप्पी, ग्रेटफुल उस जोन में ही तो थे ना। आप जब विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो आप तो ग्रेटफुल ही थे, राइट? सो इट इज परफेक्ट फाइन। बट आपको क्या करना है ना, ये जो ड्रीम फार वाली चीज़ है ना, इसको बहुत चेक में रखना। आप पहले से उसमें ड्रीम फार लगा दे रहे हो तो अभी आप उसका विजुअलाइजेशन मत करिए, आप उसमें से कोई एक चीज़ का करिए।
ठीक है, instead of everything just focus on you guys being together, of your new house. आप ऐसे सोचिए, आप और ये सोचिए that your house is like maybe multi-storied, Yeah. ऐसा करके जो भी आप like you can think like that. Okay. Thank you. Thank you. Anyone else who has a question about visualization या जो भी कुछ भी कोई question हो आपको, तो we can take it up or we can call it a night and meet tomorrow. Tomorrow's chapter is awesome. One of my favorite chapters. Okay, माने वो ऐसा है ना, ऐसे बोलते हैं ना, रोज के ताले की चाबी है वो, रोज के ताले की चाबी कल का चैप्टर. ठीक है, तो पहले अपन हार्ट मैजिक से हमारी ड्रीम्स को और लेके आते हैं. आप और फीलिंग्स के संग ग्रैटिट्यूड बढ़ाइए, ड्रीम्स अपनी लेके आइए, देन वील यूज द अमेजिंग मास्टर की टुमारो. ओके, Yes. Thank you everyone, and see you all tomorrow. Bye bye. Good Thank night. you. Bye bye. Good Good night. Thank you so Good much. night. Thank you.